सुबह 9 बजे ही मैं यानी पार्थिव और अथर्व कॉलेज कैंटीन में बैठे थे। हमें क्लास से तो बाहर निकाल दिया गया था, पर जो बेइज्जती हमारी हुई थी वो हमारे दिल से निकल नहीं रही थी और हम दोनों दिल से इंसल्ट निकालने के लिए मुंह में मोमोज डाल रहे थे। यार ये गलत हुआ, ऐसे भरी क्लास में इंसल्ट नहीं करनी चाहिए थी। बेटे, बेइज्जती उनकी होती है जिनकी इज्जत होती है, ठीक है? तुझे जानता है कौन है यहाँ पे जो तेरी बेइज्जती हुई? हम चिंता तो मुझे मेरी हो रही है। साला अगर टैक्सेशन में फेल हो गया ना तो। अबे ओ सस्ते से अली खान, जानते मुझे सब है। अब टैक्सेशन की क्लास में जिसको भी नोट चाहिए होती है वो मेरे बारे में ही पूछता है। हाँ, अब ये भी बता दे क्या पूछता है। वो पूछते हैं कि अर्थव का वो चूतिया सा दोस्त कहाँ है, उससे नोट्स लेने हैं। ये कमीना कह तो सही रहा था। हाँ तो साले तेरे नाम से पूछता है या मेरे, एक ही बात है ना। वैसे भी अथर्व और पार्थिव ब्रदर्स जैसे तो नाम है हमारे। खैर तू ये सब छोड़, चिड़चिड़ी चमेली से बदला तो लेना है बेटा, वो भी 18% जीएसटी लगा के। अब तू बता, रेडी है? मैं सोचू कोई आइडिया। पता नहीं यार, मैं तो क्लास के बाद उसके ऑफिस जाऊं और पैर पकड़कर माफी मांग लूं कि गलती हो गई मैडम जी, नेक्स्ट टाइम से आपके क्लास के लिए एक रात पहले से ही आके सो जाया करूंगा। चल साले पट्टू, इतना क्या डरना कि पैरों में गिर जाना। पास हुए नहीं हुए ना सही, पेटरा मार लेंगे। तेरे लिए कहना आसान है साले, यहाँ अगर फेल हो गया और एक भी सब्जेक्ट में बैक आ गई ना तो पापा एनिमल के रणबीर कपूर बनकर मेरी धुलाई तो करेंगे ही, इसके बाद मुझे होशियारपुर वाले मामा की फैक्ट्री में भेजकर सिलाई मशीन चलवाएंगे। ना भाई ना, मैं जीना छोड़ सकता हूँ, दिल्ली नहीं छोड़ सकता। ये तेरे होशियारपुर वाले मामा बहुत होशियार है क्या? एक नंबर का चूतिया है तू। बकचोदी बंद कर, अब राधिका मैम को कन्विंस करने का कोई तरीका सोचने दे। कुछ नहीं सोचा तो फिर पैर पकड़कर माफी मांगने वाली डील तो डन है। इस चमेली का चीता मारू। अथर्व की बातें सुनते ही मेरे दिमाग में एक मस्त आइडिया आया। मैंने डिटेल में तसल्ली से उसके कान में बताया। अबे बहुत रिस्की है यार, सस्पेंड हो सकता हूँ मैं। डरता है तो मत कर, सिंपल, जो तू सोच रहा है वही कर। जा पैर पकड़ ले। सुबह के 11 बज रहे थे। राधे श्याम कॉलेज के हम दोनों होनहार स्टूडेंट राधिका उर्फ चिड़चिड़ी चमेली के ऑफिस के बाहर खड़े थे। राधिका हमें आते हुए दिखी। हम दोनों को इग्नोर करके वो ऑफिस के अंदर चली गई। मैंने अथर्व को इशारा किया, उसने सांड की तरह सर हिलाया और जेंटली डोर नॉक किया। मैम, मे आई कम इन प्लीज? उसके प्लीज में जो दर्द था वो सिर्फ मैं ही समझ सकता था। Yes, you may. अथर्व अंदर गया। I'm leaving for the next class in 5 minutes. जो कह रहे हैं जल्दी कहो। मैम, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आई विल नेवर। I don't want your apologies. I want reason. क्यों लेट हुए? तुम्हें पता है ना मेरी क्लास का डिसिप्लिन। अथर्व सीधे उनके पैरों में गिर गया। मैम प्लीज मुझे माफ कर दो, आई स्वेयर मैं कभी भी लेट नहीं होऊंगा। What is this nonsense? पैर छोड़ो मेरे। तुम मेरे पैर छोड़ते क्यों नहीं हो? मैम प्लीज आप मुझे पहले माफ कर दो, फिर आप जो भी बोलोगे वो सब छोड़ दूंगा। Get up! I said get up, अथर्व। अथर्व डरते डरते खड़ा हुआ। राधिका ने अपनी सारी फाइल समेटी, कुछ पेपर्स लिए और लॉकर खोलकर उसमें रख दिए। उसी टाइम अथर्व ने अपना मोबाइल का कैमरा ऑन करके खड़ा करके रख दिया। हाँ तो मिस्टर अथर्व, मैं आपके फादर को फोन करके बता दूंगी कि आपने अभी क्या किया, and I will make sure that you will never get any chance. राधिका अपनी बात पूरी नहीं कर पाई थी कि अथर्व ने आगे बढ़कर उससे किस कर लिया, लेकिन फोन वाइब्रेट हुआ और टेबल से नीचे गिर गया। तभी मुझे एक थप्पड़ पड़ने की आवाज आई। How dare you! तुम जानते हो जो तुमने किया है उसके बाद तुम्हारा क्या हाल हो सकता है? इससे पहले कि मैं आगे अथर्व का जवाब सुनता, मुझे श्रेया आती दिखाई दी। ओह नो, अगर इसे पता चल गया कि अथर्व किस करने के बाद थप्पड़ भी खा चुका है तो बहुत हंगामा होगा। पहली बार मैंने अथर्व को कोई ऐसा आइडिया दिया था जो उल्टा पड़ गया। फिलहाल मुझे खिसक लेने में ही सक्सेस नजर आ रही थी। मैं श्रेया से ऑपोजिट डायरेक्शन में चल दिया। वैसे भी मैं उसके लिए ट्रांसपेरेंट था। ओह हेलो मिस्टर पार्थिव, तुम्हें ही बुला रही हूँ, रुको। अरे बाप रे, ये तो मिरेकल हो गया। मैं तुम्हें दिखाई भी देता हूँ, सीरियसली? मुझे तो लगा तुम्हारे आते ही लाइट मुझसे कांटेक्ट किए बिना ही मेरे आर पार निकल जाती है। वेरी फनी। अब कॉमेडी बंद करो और ये बताओ कि अथर्व कहाँ है?
उसका फोन शायद साइलेंट पर होगा, पिक नहीं कर रहा है। मुझे क्या पता, मैं क्या उसका सेक्रेटरी हूँ? ना ना, तुम सेक्रेटरी थोड़ी हो, तुम तो उसके केयरटेकर हो। रामू काका हो तुम उसके। ए श्रेया, ओ, बुरा लगा रामू काका को। रामू काका, आपके ठाकुर साहब कहाँ हैं? मैं बिल्कुल चुप हो गया। किसी लड़की से आर्ग्यूमेंट में जीतना मुझे कुत्ते को कमोड पर बैठाने से भी मुश्किल लगता है। ठाकुर नहीं, वीरू है वो। अरे उसके हाथ कितने इम्पोर्टेंट है तुम्हें पता ही होगा। शट अप, जो पूछा वो बताओ, कहाँ है वो? अथर, वो मेरी पॉकेट में ना 2000 के नोट गिन रहा है, बंद होने वाले हैं ना। फाइन एसहोल, मत बताओ। उसी पल मेरे चेहरे पर एक अक्षय कुमार वाली स्माइल आई। वो पलटी और जाने लगी, लेकिन फिर रुकी और मेरी तरफ घूमी। You know what? इसी वजह से तुम अब तक सिंगल हो और आगे भी रहोगे। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी शक्ल अच्छी नहीं है इसलिए तुम्हें कोई लड़की नहीं पूछती, बट नहीं, तुम ना अंदर से इरिटेटेड पर्सन हो, इसलिए जब तुम किसी को इरिटेट कर देती हो तो तुम्हें वर्ल्ड कप विनिंग जैसी फीलिंग आने लगती है। श्रेया की बात मेरे कानों से घुसी और दिमाग का एक राउंड मार कर सीधा मेरे दिल पर जाकर लगी। और हाँ, रही बात अथर्व की, तो उसे मैं बिना तुम्हारी हेल्प के भी ढूंढ लूंगी। आज राधिका मैम ने कितनी बदतमीजी से बात की, उसे कितना बुरा लगा होगा। क्या पता उन्हीं से बात करने गया हो, पहले उन्हीं के ऑफिस में देखती हूँ। ओह नो, ये तो वाकई में दिमाग वाली निकली। अगर श्रेया और राधिका की बात हो गई तो जो कांड शाम तक होने वाला है वो अभी हो जाएगा। क्या पता अथर्व डर के मारे ये भी बता दे कि किस करने का आइडिया मेरा था। नहीं नहीं, रुको श्रेया, वेट। वो रुकी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सॉरी, तुम्हारी बात मेरे दिल पर लगी है, मैं खुद को बेटर करूंगा। और दूसरी बात, तुम मत जाओ राधिका मैम के ऑफिस में। क्यों ना जाऊं? अरे तुम तो जानती हो ना, वो हर बात पर डिसिप्लिन करने लगती है। अब अगर तुम उनके ऑफिस बिना किसी काम के गई और वहां अतर ना हुआ तो क्या तुम सीधे पूछ लोगी कि अतर यहाँ आया था कि नहीं? अगर पूछोगी तो सोचो कैसा रिएक्शन होगा उनका। प्लान काम कर गया, वो सोचने लगी। और अगर तुमने कोई झूठ बोला और उन्होंने पकड़ लिया तो क्या पता तुम्हें भी एग्जाम्स तक क्लास में घुसने ना दे। हाँ? नहीं यार, ये तो नहीं होना चाहिए, पर अब क्या करूं, कहाँ ढूंढूं उसे? अच्छा रुको, एक काम करते हैं, मैं ऑफिस जाता हूँ। अगर अथर दिखा तो ठीक, नहीं दिखा तो कह दूंगा कि अपॉलॉजी के लिए आया था। आफ्टर ऑल अब क्लास से तो मैं भी बाहर हुआ था ना। ये ठीक रहेगा। जाओ जाओ जल्दी जाके देखो। सुबह से अथर्व से बात नहीं की है, बहुत सूना सूना दिन लग रहा है। अब मैं डरते डरते मिस चिड़चिड़ी चमेली के ऑफिस में घुसा। मुझे वो अपनी टेबल पर दिखाई ना दी। मैं थोड़ा और आगे बढ़ा। कहीं ऐसा तो नहीं था कि जब मैं और श्रेया बहस कर रहे थे तब राधिका अथर्व को वीसी के ऑफिस ले गई हो। आखिर कांड तो बड़ा वाला हुआ था। मैं ऑफिस में घुसते घुसते इतना घुस गया कि मुझे बड़ी सी बुक शेल्फ के पीछे मिस राधिका के हाथ दिखाई दिए। मैं चौंका, थोड़ा और आगे बढ़ा और अब जो मुझे दिखा वो इस कॉलेज में ना पहले कभी हुआ था और ना हो सकता था। राधिका अथर्व के साथ अलमीरा के पीछे डेस्परेटली किसिंग कर रही थी। दोनों अपने काम में इतने मग्न थे कि उनकी आंखें बंद थी। अथर्व का फेमस उल्टा हाथ राधिका मैम के ब्लाउज में घुसा हुआ था। राधिका अथर्व की पैंट में हाथ डाले हुए थी। अथर्व का मोबाइल के पास ही राधिका का चश्मा भी जमीन पर पड़ा हुआ था। वाह, मेरे आइडिया का ऐसा इस्तेमाल करेगा ये लड़का। इसका आइडिया तो मुझे भी नहीं था। मैंने तो उसको बस इतना कहा था कि रिक्वेस्ट करने से पहले अपने फोन का कैमरा ऑन करके टेबल पर रख दियो और अचानक किस करने के बाद उस वीडियो को दिखाकर बोल दियो कि अगर उन्होंने फेल किया तो वो इस वीडियो को एडिट करके पूरे कॉलेज को दिखा देगा। पर कैमरा तो वीडियो बनने से पहले ही गिर पड़ा था। अथर्व की लव लाइफ में और एक ब्रांच लाइन ऐड हो रही थी। चलो अब कम से कम हम फेल तो नहीं होंगे। मैं तुरंत बाहर आया। क्या हुआ, क्या बोली मिस राधिका? मैं सीरियस होने की पूरी एक्टिंग करने लगा। देखो अब वो अथर्व से अभी बात ही कर रही हैं, उसे कुछ समझा रही है आई थिंक। मुझे तो भगा दिया तुरंत, बोली किसी को भी अंदर मत आने देना। ठीक है, मैं यहीं वेट करती हूँ। नहीं नहीं, तुम यहाँ वेट मत करो। तुम्हारे सामने डांट खाकर आएगा तो थोड़ा एम्बेरसमेंट फील होगा ना उसको। तुम जाओ कैंटीन में बैठो, मैं उसको वहीं लेकर आता हूँ। श्रेया ने काऊ की तरह हाँ में सर हिलाया और कैंटीन की तरफ चल दी।
मैंने चैन की सांस ली थी कि वीसी सर तेजी से चलते हुए आए और तुरंत राधिका मैम के ऑफिस में घुस गए। हे भगवान, अब क्या होगा।